वज़ीर आज़म का चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर मोहसिन नकवी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के असूली मौक़िफ़ को सराहा और मोहसिन नकवी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। ICC में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और इसके बाद कुछ और है। मोहसिन नकवी ने कहा कि PCB पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए तैयार है। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतल्लिक अच्छी खबर सामने आएगी। शाम में बशारुल असद का 24 साला इक़्तिदार खत्म। बागी गिरोह के सरबराह का बयान भी सामने आ गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक शामी फौजी कमांड ने ऐलान किया है कि सदर बशारुल असद का 24 साला दौर खत्म हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दमिश्क में गोलियां चलने और धमाके सुने जाने की भी इतलात हैं, जबकि लोग सड़कों पर निकल आए और जश्न में नारेबाजी भी कर रहे हैं। इस हवाले से शामी बागी गिरोह का कहना है कि जश्न के दौरान हवाई फायरिंग की इजाजत नहीं है। गैर मुल्की खबर एजेंसी का बताना है कि अवाम की जानिब से उमैया स्क्वायर पर जश्न मनाया गया। शहरी शामी फौज के टैंकों पर चढ़ गए। दमिश्क में बागी मलेशिया को किसी किस्म की मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। दमिश्क के करीब जेल से हजारों कैदियों को रिहा कर दिया गया। सदर बशारुल असद के मुल्क से फरार होने के बाद बागी ग्रुप तहरीरुल शाम मलेशिया के सरबराह अबू मोहम्मद अल जोलानी ने अपने बयान में कहा कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार तक साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद गाज़ी अल जलाली तमाम रियासती इदारों को चलाएंगे। शामी बाग गिरोह का कहना है कि किसी भी सूरत शाम में मौजूद कीमियाई हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। बुशरा बीबी को कोई छोड़कर नहीं गया, इन समेत सब भागे थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सिविल नाफरमानी नाकाम हो जाएगी। सिविल नाफरमानी तब कामयाब होती है जब अवाम का इन्हिसार रियासत पर ना हो। अब रियासत अवाम को हर चीज मुहैया कर रही है। इससे कबल भी बानी PTI ने धरने में बिल जलाया था, तब भी किसी ने अमल नहीं किया था। एक और सवाल का जवाब देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बुशरा बीबी को कोई छोड़कर नहीं गया, इन समेत सब भागे थे। इन्होंने वीडियो देखी है, बुशरा बीबी खुद जा रही थी। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने भी सिविल नाफरमानी पर बात करते हुए कहा कि जिस मुल्क में इंतशार होगा सिविल नाफरमानी होगी, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सियासी इख्तिलाफ जरूर होता है, लेकिन मुल्क को बदनाम करना साजिश है। अगर हमें तरक्की याफ्ता बनना है तो अमन इस्तेहकाम पॉलिसीज के तसलसल और इस्लाहात को अपनाना होगा। कराची के सफारी पार्क में हथनी सोनिया मर गई। जराये के मुताबिक सोनिया की मौत अचानक रात में हुई। सुबह अमला सफारी पार्क पहुंचा तो हथनी को मरा हुआ देखा। चंद रोज पहले ही एक हथनी मधुबाला को चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल किया गया था, जबकि इसकी बहनें सोनिया और मलका पहले से सफारी पार्क में मौजूद थी। आलमी माहिरीन की तंजीम फोरपास की निगरानी में मधुबाला को एक खसूसी तरबियती कंटेनर में नींद बेहोशी की हालत में मुंतकिल किया गया था। नवीद टिक्का शॉप मुंशी महल्ला चौक, नया अंदाज, नया जायका और मयार एक साथ। नवीद टिक्का शॉप अपना पैगाम देते हैं, रेट वो जो हर किसी की पहुंच में। नवीद टिक्का शॉप की नई आइटम में फिश टिक्का, चिकन पकौड़ा, सज्जी, चिकन टिक्की, आलू चिकन टिक्की, शामी कबाब, बेहतरीन और साफ सुथरा माहौल, जायकेदार बेहतरीन खानों का मरकज। एक बार जरूर आजमाएं। नवीद टिक्का शॉप मुंशी महल्ला चौक, मंदी बहाउद्दीन।